अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का होना, अल्लाह का रब का होना ये हक है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग आज भी अल्लाह के होने का इनकार करते हैं, अथीस्ट हैं, एक्स मुस्लिम हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता रहूँगा यूनिवर्स में और तुम्हारे अपने नफ्स में, जिस्म में, ताकि तुम्हारा यकीन और बढ़ जाए और ना यकीन करने वालों को यकीन आ जाए कि इस कायनात का कोई मालिक है। यह कायनात अलन टॉप नहीं है, यूं ही नहीं चल रहा। तो इस कायनात का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह का होना हक है, रसूलों का होना हक है, नबियों का आना हक है। और उसी सीरीज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनको भेजने का मकसद ये है कि इंसानियत को सही तालीम, सही रहनुमाई, सही गाइडेंस, सही जीने का तरीका, सही से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जा सके। तो ये बार बार अल्लाह ताला हमें अपनी चीज़ों को, निशानियों को दिखाता रहता है ताकि यकीन करने वाले का यकीन बढ़ जाए और ना यकीन करने वालों को यकीन आ जाए कि रब है। चाहे बातिल ताकतें जितना भी इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करें, झूठ फैलाएं, लेकिन हक बात जो है वो जाहिर हो जाती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का, या जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका मेन मकसद है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचे, सारी इंसानियत तक पहुँचे। खुद मुसलमान अल्लाह का पैगाम से वाकिफ़ नहीं है, सीरत से वाकिफ़ नहीं है, सुन्नत से वाकिफ़ नहीं है, और ख़ुद भी वाकिफ़ होना था और सारी दुनिया को पहुँचाना था। आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमारे लिए नसीहत भी है, ईमान अफरोज़ भी है, हमारा ईमान भी बढ़ेगा। हमें 1400 साल पहले पाकी की, तहारत की जो निज़ाम, जो सिस्टम दिया गया है, वो आज तक अनपैरेलल है। दुनिया में वो निज़ाम ही नहीं किसी के पास, जिसमें जैसे अगर हम यूरिन पास करते हैं तो उस अंग को धोना है क्योंकि उससे इन्फेक्शन और डिजीज़ होने का डर होता है। उसी सीरीज में सरकमसीजन है ताकि उसके वजह से भी बीमारी फैलती है। उसी सीरीज में गुस्ल है, नहाना है, वज़ू है। तो गुस्ल जो है वाजिब है, ख़ास करके जब मियाँ बीवी मिलते हैं तो गुस्ल वाजिब होती है ताकि इंसान गंदगी से पाक हो जाए। ये गुस्ल का तरीका जो 1400 साल पहले हमें दिया गया, वही आम नहाने के तरीका में भी ज़्यादातर मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। और उसका आप फ़ायदा देखें, कितनी हैरत अंगेज़ फ़ायदा है। एक न्यूज़ है जो मैं आपको इस पेपर की कटिंग लगा रहा हूँ, और ये PMCH पटना का न्यूज़ है कि वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि विंटर सीजन में डेली 2 से 3 ब्रेन हैमरेज, लकवा और हार्ट अटैक के मरीज आ रहे हैं। और उनकी वाहिद वजह है कि वो जब नहाने जाते हैं ठंडे के दिनों में, तो शावर से जब वो नहाते हैं तो डायरेक्ट सर पे पानी जाता है, और ये एक वजह बनती है कि उसके वजह से ब्रेन हैमरेज हो जा रहा है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जा रहा है, उसकी वजह से लकवा का बीमारी हो जा रहा है। कुर्बान जाएं अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उन्होंने जो तरीका हमें बताया गुस्ल का, वो तरीका आप हैरत करेंगे कि वो डॉक्टर तो मुसलमान नहीं है और ना वो गुस्ल का तरीका जानता है, लेकिन वो जो चीज़ें बता रहा है नहाने के लिए, कि इस तरह से हमें नहाना चाहिए जिससे हम ये सडन हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और लकवा से बच सकते हैं। तो उसमें वो कहते हैं, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, उसमें वो कहते हैं कि आजकल लोग बाथरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे सीधे खड़े हो जाते हैं। यह तरीका गलत है। नहाते समय सबसे पहले पैरों को भिगोना चाहिए। अब आप देखिए, लोअर पार्ट्स को भिगोने की बात कर रहे हैं। जो लोग मुसलमान हैं वो जानते हैं कि गुस्ल में हम सबसे पहले लोअर पार्ट को धोते हैं, और पैर से और लोअर पार्ट से शुरू होता है। इसके बाद उसमें जो बहुत अहम बात है कि इसके बाद एक एक अंग को भिगोते हुए सर को सबसे अंत में भिगोएं। ये देखिए, आप जब वज़ू बनाते हैं गुस्ल के लिए, एक एक अंग को आप धीरे धीरे भिगोते हैं और उसके बाद आखिरी में सर में पानी डालते हैं। ठंड में यह सावधानी विशेष तौर पर बरतनी चाहिए। तो आप देखिए, अगर हमें गुस्ल की आदत है हमेशा से, जैसे एक तो गुस्ल जब फ़र्ज हो जाता है तो करते ही हैं, जब भी हम नहाने को जाएं तो आप बाल्टी और मग से नहाएं, और जो गुस्ल का तरीका है उस तरीक़े को अपनाएं। ज़िंदगी भर 2 फ़ायदा होगा, एक तो सवाब भी मिलेगा, गुस्ल का नेकी भी मिलेगी, और आपके सेहत का अल्लाह ताला ख्याल रख रहा है कि इसकी वजह से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। नहाने का सही तरीका
पता नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि नहाने का सही तरीका पता नहीं होने से ठंड में स्नान करते समय ही ब्रेन हैमरेज व लकवा की आशंका ज़्यादा रहती है। इस तरह के केस अक्सर पीएमसीएच में आते हैं। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, फिजियोलॉजी विभाग अध्यक्ष पीएमसीएच। तो अल्लाह ताला के एहसान, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की इनायत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका, क्योंकि अल्लाह से बेहतर इंसान को कौन जा सकता है? वो हमारा क्रिएटर है, वो रब है। क्रिएटर ही इंसान, जिसने हमारे जिस्म को बनाया है, वही बेहतर जानता है कि इंसान के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो ये इस बात की भी दलील है इस्लाम का हक होना, इस बात की दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का रसूल होना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह का इस कायनात का रब होना और हम सबको वहीं लौटना है। देखिए, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी हो। और जो लोग हठधर्मी होते हैं, जिद पे होते हैं, तो आप उनको कुछ भी बता दें, कुछ भी यकीन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। इसीलिए कुरान में बार बार आता है कि अल्लाह को तो पहचानते हैं इल्म वाले, अल्लाह को तो पहचानते ही वो लोग जो गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह को तो पहचानते ही वो लोग जो सोचते हैं अपनी पैदाइश पे, अपनी क्रिएशन पे, इस यूनिवर्स की क्रिएशन पे, हर चीज़ पे गौर व फिक्र करते हैं। तो जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मेरा रब कौन है, उसने मुझे कैसे पैदा किया, क्यों पैदा किया, मकसद क्या है, तो वो लोग सही ज्ञान की तरफ पहुँचते हैं। और ये कुरान जो है आखिरी किताब है, अल्लाह की आखिरी पैगाम है, और ये एक कंप्लीट पैगाम है, क्योंकि अब कोई रसूल नहीं आएंगे, अब कोई नबी नहीं आएंगे, अब कोई किताब नहीं आएगी। ये क़यामत तक के लिए आखिरी और कंप्लीट पैगाम है। ये महज बोलने से, सुनने से ये चीज़ को आप रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसमें पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद गौर व फिक्र करेंगे। पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, गौर व फिक्र करेंगे कि अल्लाह कहता है क्या है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नाजिल किया। हर इंसान को खिताब करते हुए कहता है हुदल लिन्नास है, सारे इंसानियत के लिए मार्गदर्शक है, सारे इंसानियत के लिए हिदायत है। तो हम जब पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि इंसान बेसाख्ता कह उठेगा कि बेशक रब का होना हक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये एक्स मुस्लिम या उसकी फ़ौज या दुनिया की कोई ताकत, बातिल ताकत है, लाख प्रोपगंडा कर ले इस्लाम के ख़िलाफ़, लेकिन जो इस्लाम की हक बातें हैं, चूँकि सच्चाई जो है वो जाहिर हो के रहती है, उसके नेचर में जाहिर होना है, और बातिल जो है, गलत बातें जो है, वो बाई नेचर, चाहे उसको जितनी ताकत एनर्जी से उसको बोला जाए, वो बाई नेचर ख़त्म। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि मुसलमान खुद अपनी बातों को ना ही जान रहा है और ना ही पहुँचा रहा है। तो हम कम से कम अगर पहुँचाना चाहते हैं अपनी बातों तो कम से कम इस तरह की वीडियो को शेयर करें, इस तरह के वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस्लाम और कुरान से ऐसी चीज़ें जो मुसलमानों की ईमान ताज़ा करे, और जो लोग इस्लाम पे नहीं हैं उनको भी सोचने पे मजबूर करे कि भाई सच में रब का होना हक है, और उसकी सही डिस्क्रिप्शन और उसकी सही तस्वुर कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।